जय हिंद फ्रेंड्स। तो भाई आज अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्लास किसकी चल रही है आपकी? टाइम स्पीड डिस्टेंस की। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। कल की क्लास में हमने चोर पुलिस तक प्रश्न पढ़ लिए थे। लेट अर्ली वाला पार्ट कल किया था, ठीक है। बस टर्मिनल वाले क्वेश्चन मैंने देखा कि आपके एसएससी जीडी के बैच के अंदर पेपर के अंदर नहीं आएंगे, तो फिर हम उनको नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। तो आज जो मेन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आपके सर वाले, तो उन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और वो कौन से भाई? ट्रेन संबंधी प्रश्न, ट्रेन रिलेटेड प्रश्न है, उनको पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। आपके 5 मिनट लूंगा मैं, ट्रेन के बारे में कुछ बातें क्लियर करनी है यहाँ पे किस प्रकार से। तो मेरे भाई वैसे तो आप सभी जानते हैं कि चाल का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला और समय का फॉर्मूला ये बेसिक बातें हैं। चाल आपका दूरी बटे समय। आगे यदि मैं दूरी की बात करूं तो दूरी बराबर समय गुना चाल, और समय क्या होता है आपका? दूरी बटे चाल। ठीक है जी, क्लियर है। अब रेलगाड़ी के प्रश्नों में एक बात और आएगी आपकी कि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है या मीटर पर सेकंड में चाल है। तो इसके बारे में जानना हमको थोड़ा जरूरी है उसकी क्लास के अंदर। तो मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? क्यों पूछा जाएगा जब दूरी वाले क्वेश्चन आएंगे, भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है, स्टेशन की लंबाई कितनी है, तो उसमें हमें मीटर का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं आपके? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर की यदि मैं बात करूं, अब ये डैश है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बटे ही है, डिवाइड में है 1 आवर, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर के अंदर 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो कितनी सेकंड आ जाएंगी आपकी? 3600 सेकंड आ जाएंगी। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से 18 बार, 2 से ये 5 बार, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। तो मेरे भाई यदि मुझे कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हम किससे गुना करेंगे? 5/18 से। बात क्लियर हुई भाई? तो दिक्कत, यदि मुझे मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो भाई इधर चला जाएगा, तो 18 अंश बन जाएगा और हर 5 बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, आज जाननी है प्रॉपर तरीके से। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से गुना। याद कैसे कर सकते हो आप? डायरेक्ट पेपर में भाई किलोमीटर बड़ा होता है किससे? मीटर से। तो मीटर क्या हुआ? छोटा। तो बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो अंश क्या बनेगा? छोटा बनेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर छोटा है मीटर और किलोमीटर बड़ा है, तो मीटर से हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोमीटर कम करेंगे तो ऊपर किससे भाई? 18 आएगा। ये आपको ध्यान रखनी है बात। क्लियर बॉस? ठीक है। तो आगे जो आपकी बातें हैं उनको क्लियर करते हैं ढंग से। अब आपसे पूछी जाएगी ट्रेन संबंधी प्रश्नों के अंदर मैं बात कर लेता हूं। एक तो टाइप बनता है आपका टाइप 1। इसमें टाइप 1 में बनता है कि ट्रेन किसी बिजली के खंभे को क्रॉस कर रही है, एक स्थान पर खड़ा व्यक्ति मील का पत्थर एक आपकी डाक पोस्ट वो होती है, उसको क्या बोलते हैं? डाक पोस्ट, ठीक है जी। उसको क्या करेगा? क्रॉस करेगा, ठीक है। क्या? ट्रेन क्रॉस करेगी। पूछा जाएगा भाई ट्रेन कितनी देर में इसको पार कर देगी? 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, जितनी भी लंबी ट्रेन वगैरह। तो फर्स्ट टाइम में ये बनता है। दूसरे ट्रेन वालों में
बनता है कि दौड़ता हुआ आदमी, तीसरे में चलती हुई ट्रेन, तीसरा इसी में बनता है आपका, तीसरा हो गया। चौथा बनता है भैया आपका प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, टनल, सुरंग, सुरंग को क्रॉस करेगी, या खड़ी ट्रेन को, खड़ी ट्रेन को क्रॉस करेगी। पांचवा बनता है, पांचवा कौन सा बनता है आपका, चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति, चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति उसको क्रॉस करेगी। तो इस प्रकार के आपके ट्रेन संबंधी प्रश्नों में 5 पार्ट में करेंगे, एक एक को क्लियर करेंगे। पहले पार्ट में आपका बिजली खंभे को क्रॉस करना, खड़े व्यक्ति को क्रॉस करना, मील के पत्थर को, डाक पोस्ट को। अब इसमें से कुछ बातें क्लियर करनी है यहाँ पर। मुझे एक बात बताइए भाई, बिजली का खंभा है, क्या बिजली के खंभे की कोई चाल होती है? क्या बिजली का खंभा ऐसा तो नहीं कि भाई ट्रेन की केल भगा हो, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। ना ही मील का पत्थर है, बोल मैं तो संग संग जाऊंगा भाई, ठीक है, तो नहीं है, तो चाल नहीं होती है। अब मुझे इसकी ये बताइए कि लंबाई, भाई बिजली का खंभा है, खड़ा है, ठीक है, इसकी लंबाई क्या काउंट करेंगे, ठीक है। तो ट्रेन के प्रश्नों में इसकी कोई लंबाई नहीं काउंट की जाएगी, ना ही खड़े व्यक्ति की, ना ही मील के पत्थर की, ना ही डाक पोस्ट की। अब दौड़ता हुआ आदमी, अब दौड़ते हुए आदमी की यदि मैं बात करूं, क्या दौड़ते हुए आदमी की कोई चाल होती है? चाल होती है जी, हाँ जी होती है, बिल्कुल होती है। क्या इसकी लंबाई काउंट होगी जी? लंबाई नहीं होगी। चलती हुई ट्रेन, अब ध्यान रखना है आपको, ट्रेन चल रही है, तो चलती हुई ट्रेन की क्या कोई चाल होती है? बिल्कुल होती है जी। अब ध्यान रखना, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, समांतर चलती है ट्रेन या विपरीत दिशा में चल रही है। लंबाई होती है ट्रेन की, हाँ जी बिल्कुल होती है सर। प्लेटफॉर्म, सुरंग, खड़ी ट्रेन, तो भाई इनकी क्या चाल होती है? प्लेटफॉर्म, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ है भगरो है 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, या सुरंग है आज तो हरियाणा में, कल यूपी बॉर्डर पहुंच जा, ऐसा नहीं है ना, नहीं हो सकता। तो इसकी चाल नहीं होती है। यदि बात करूं इसकी लंबाई, तो लंबाई होती है, हाँ जी लंबाई होती है। चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति, चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति की ध्यान रखना है आपको, आपकी जो चाल है वो होती है, लंबाई काउंट नहीं होती है उसकी। तो ये बेसिक टर्म है, ये जाननी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, देख लेना, इनको गौर कर लेना एक बार जरूर, ठीक है। तो इनसे पहले पार्ट से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले पार्ट से क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, ये क्वेश्चन ले लेते हैं ट्रेन संबंधी में। पार्ट फर्स्ट से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? जैसे ये प्रश्न आपके सामने, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो मेरे भाई मैंने क्या कहा था, खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है, ना ही उसकी कोई चाल होती है। तो सीधी सी बात है, जो डिस्टेंस ट्रेन को कवर करनी है वो खुद की ही लंबाई ट्रेन को कवर करनी है। तो आपकी यदि मैं बात करूं लंबाई कितनी है ट्रेन की, 300 मीटर है। यदि बात की जाए ट्रेन की स्पीड, आपकी जो समय कितना है आपका ट्रेन का, 20 सेकंड। ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। गति अब इसमें देखना आपको, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा या मीटर पर सेकंड में पूछेगा, दोनों में से किसी में पूछ सकता है। तो
तो चाल का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, जो लंबाई है ट्रेन की वही दूरी है, समय है आपके सामने है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 300 मीटर, 20 सेकंड क्या है आपकी समय है, काट दीजिए, काटने पर कितना है आपका 15 मीटर पर सेकंड। यदि मैं ट्रेन की चाल, ये तो मीटर पर सेकंड में आई थी, बाई चांस किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ ले तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए भाई कम है, कम को ज्यादा में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर क्या आएगा ज्यादा आएगा, बटे में 5, काट दीजिए 3 बार, 18 दिया 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे, यही आपका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर है। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न लेते हैं। 200 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो वही मेरे भाई खड़ा व्यक्ति है, खड़े व्यक्ति की कोई चाल नहीं होती, ना ही उसकी कोई लंबाई होती है, तो जितनी ट्रेन की लंबाई है वही क्या काम करेगी, दूरी का काम करेगी। स्पीड पूछिए, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस 200 मीटर, आपकी 18 सेकंड, बहुत बढ़िया। ये मीटर पर सेकंड में बात आई है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में यदि मैं कन्वर्ट करूं तो किससे गुना करूंगा, 18/5 से। 18 से 18 गया, 5 से काटिए, काटने के बाद 40 बार, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यही आपका शुद्ध आंसर है क्वेश्चन का। दैट्स ऑल। ओके जी, तो ये आपके पार्ट 1 का क्वेश्चन है। पार्ट 2 करते हैं इसी में। तो पार्ट 1 का, ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास खड़ा व्यक्ति हो, मील का पत्थर हो, चेक पोस्ट हो, मतलब कि डाक पोस्ट होती है जो आपकी पोस्ट बॉक्स हो, ठीक है, बिजली का खंबा हो, तो ये पार्ट 1 के अंदर है। तो पार्ट 2 में कौन से आएंगे आपके, दौड़ता हुआ आदमी। अब यही प्रश्न आएगा आपके पास, ठीक है, कि एक ट्रेन जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसकी विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, उसको ट्रेन 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ध्यान रखना है अब ऐसे क्वेश्चनों में, अब देखो दौड़ते हुए आदमी की तो चाल होती है, ये कन्फर्म है भाई, विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। तो मेरे भाई कहने का अर्थ ये है कि ट्रेन आ रही है इधर से और आदमी दौड़ रहा है इस प्रकार से, तो चालें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। यदि इधर साइड ही आदमी दौड़ता, इधर साइड ही ट्रेन चलती, तो क्या होता, आपस में माइनस हो जाती, ये इसको कहते हैं समांतर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो नोट करके एक बात लिख लेना, यदि ट्रेन और आदमी एक दूसरे की विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी, और विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो चालें जुड़ेंगी, और समांतर दौड़ रहे हैं तो चालें आपस में घट जाएंगी। क्लियर है भाई ये बात? ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस पूछा है। अब देखिए विपरीत दिशा में है तो चालें क्या जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 50 और 4 कितने हो जाएंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी देर में, 20 सेकंड, समय 20 सेकंड है। अब इसको पूछा क्या है आपसे, लंबाई पूछी है, तो लंबाई मोस्टली मीटर पर सेकंड में ही आएगी, ये तो मीटर में ही आएगी। तो 54 को किस में कन्वर्ट करिए, मीटर पर सेकंड में। तो 54 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना, 5/18 से। 18 से काटो, 18 दिया 54, करोगे भैया कितना आ गया आपका, 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई पूछी जाए तो कितनी है मेरे भाई, 300 मीटर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो भाई उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है,
एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो ट्रेन कितने समय में व्यक्ति ट्रेन को पार करेगा। तो व्यक्ति के पूछा है कितनी देर में पार करेगा। अब की बार क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, टाइम पूछ लिया आपसे, टाइम पूछ लिया। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गौर करनी है कैसे दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चालें क्या जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। अब आदमी के तो कोई भाई लंबाई नहीं होती, तो ट्रेन की लंबाई क्रॉस होगी, तो 210 बटे में स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 45 प्लस 9 54। तो भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटे। 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किससे गुना करनी पड़ेगी, 5/18 से। अभी 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई, ऊपर गया, काट दीजिए। 18 तिया 54, 3 से काटो 70 बार, 5 से काटो 14 बार, तो कितना आ गया भैया 14 सेकंड। ठीक है, क्लियर है भाई। तो पार्ट 2 का दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्लियर हुआ। तो डाउट किसी को, ध्यान रखनी है ये बात आपको। विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ेंगी, समांतर होती तो चालें आपस में क्या हो जाती, घट जाती। ठीक है, तो पार्ट 3 का क्वेश्चन आगे रोक देगा। ठीक है भैया, तो पार्ट नंबर 3। भैया देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मास्टर जी बार बार पॉज कर देते वीडियो को। भाई मजबूरी हमारी है, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन यदि हम आपके साथ ही लिखते रहें तो आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट सी फील होगी, इसलिए हमको बीच में वीडियो रोकनी पड़ती है। तो ध्यान रखना इस बात को। ठाकुर जी की कृपा रही तो बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, फिर तो वाकई बराबर तो आनंद ही ना आ। राधे राधे। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन कौन से होंगे आपको, कि ट्रेन किसको क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म को या टनल को या कोई ब्रिज है उसको क्रॉस करेगी, तो वो वाले प्रश्न। तो इनमें मैंने बताया था इनकी कोई स्पीड नहीं होती है, इनकी क्या होती है, ओनली लेंथ होती है। मतलब क्या होती है, लंबाई होती है। तो गौर करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि एक 400 मीटर लंबी ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब भाई सीधी सी बात है, अब इसमें तो कोई ना तो विपरीत है ना कोई समांतर है। भाई मान के चलो ये आपकी कोई ट्रेन है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म है। अब इसको जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन का क्रॉस करने का मतलब क्या है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। तो ट्रेन की शुरुआत से लेकर एंड तक निकल जाएगी, तो क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी लंबाई दूरी होगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 400 प्लस 200, तो 600 मीटर क्रॉस करने पड़ेगा ट्रेन को। तो दूरी हैगी आपकी। पूछा क्या गया है, चाल का फॉर्मूला। स्पीड क्या आपका, डिस्टेंस कितना 600 मीटर। समय कितना लग रहा है 30 सेकंड। काट दीजिए 0, 3 से काटो आगे 20, तो 20 मीटर पर सेकंड हमारी क्या है, ट्रेन की रफ्तार है। अब इसमें क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ आपको, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा या मीटर पर सेकंड में पूछेगा एग्जाम में, खुद ऑप्शन में दे देगा वो। तो अब 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करूँ तो 20 गुना 18 बटे में 5 से काटा 4 बार, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है, हमारी ट्रेन की चाल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, तो लिखेंगे हम उसको। ठीक है भाई। तो छठा क्वेश्चन आपका उसी प्रकार का पार्ट 3 का ले लेते हैं। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। भैया देखो, अब आ चुका आपका 1 मिनट। तो मिनट से तो हमारा कोई लेना देना था ही नहीं, या तो हम सेकंड में बात कर रहे थे या आवर में। तो 1 मिनट को हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे, या तो आप आवर में करो या सेकंड में करो। तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते कितनी, 60 सेकंड लिख सकते हैं इसकी जगह पर। ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, तो सुरंग की लंबाई याद करें। अब लंबाई की बात चल रही है तो डिस्टेंस की बात चल रही है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, एक तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई कवर करेगी और एक लंबाई किसकी कवर करेगी, सुरंग की। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, टनल प्लस आपकी रेलगाड़ी 250 मीटर।
क्लियर है भाई? गुड। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है आपका स्पीड। स्पीड कितनी दे रखी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम कितना दे रखा है? 60 सेकंड। 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ये सेकंड की बात है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये भी तो मीटर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना? 5/18 से। काटिए इनको, 9 से काटोगे 2 बार, 9 पंजे 45, 2 से 30 बार, 55 25, 25 30 75, टी प्लस 250 मीटर इजिकल टू कितना हो गया? 750 मीटर। टी इजिकल टू आपका कितना आ गया? 500 मीटर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत किसी? ध्यान रखनी है बात आपको, ठीक है जी। तो छोटी मोटी बात भैया पहले बता रहे हैं, स्टार्टिंग चल रही है हमारी, थोड़ी बहुत गलती। अब अभी क्या हुआ था, वीडियो हम ये जान रहे हैं, वीडियो चालू है कि फोटो खींचो, तो धीरे धीरे इन चीज़ों में प्रोसेसिंग आएगी, धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए कट काफी लग रहे हैं हमारे तो भाई क्लिप में, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाएंगे भैया, कमी ने सुधारेंगे अपनी ने, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपका, तो फोर्थ पार्ट के अंदर कौन से प्रश्न होंगे भाई आपके? पार्ट फोर्थ में होंगे आपके ट्रेन के क्वेश्चन, मतलब कि चलती रेलगाड़ी। मतलब कहने का अर्थ क्या है? आमने सामने से रेलगाड़ी या समांतर रेलगाड़ी चलती रहेगी। अब मैंने तुमको बताया भाई, यदि ट्रेन समांतर चल रही है तो चालें क्या हो जाएंगी भैया? घट जाएंगी, आपस में तो माइनस हो जाएंगी। यदि आमने सामने से आ रही है तो चाल क्या जाएंगी भाई? जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर बॉस? फिर से लेते हैं कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई लंबाई 350 मीटर है, समान लंबाई की ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर देती है। यदि ट्रेन विपरीत दिशा से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? अब देखना भाई, यहां पे क्या दिया गया है आपको? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में मैंने क्या बताया? दोनों ट्रेनों की चाल क्या जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी। क्लियर है? अब पूछा क्या है आपसे? चाल ही पूछा है, तो सीधी सी बात है, दोनों का डिस्टेंस भी जुड़ेगा, समय भी जुड़ेगा, ये चीज आपको याद रखनी है, चालें भी जुड़ेगी। तो S1 प्लस S2, S1 कितना दे रखा हमारा? 40 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, और उसका S2 पूछा है। बहुत बढ़िया। दूरी का फॉर्मूला लगाओ। अब देखो, समान लंबाई की ट्रेन है, तो 350 की एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन कितने? 350 की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 700 मीटर हो गया। कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है, तो 10 से क्या कर दूंगा भाई मैं? डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या आया है आपका? 700/10 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किससे? 18/5 से गुना। बहुत बढ़िया भाई। काटो, 0 से 0, 5 से काटोगे 14 बार, 18 चौक 72, हासिल 7, 18 और 7 कितने हो गए भैया आपके? 252। ये तो थोड़ा रकम ज़्यादा ले ली है, इसलिए थोड़ा स्पीड कम कर दी, तो या ऊपर ज़्यादा बुलेट ट्रेन बना दी हमने, तो चलो कोई बात नहीं। 252 किलोमीटर प्रति घंटे। तो S2 पूछा है, S2 कितना हो जाएगा? 252 माइनस 40 कितना आ गया आपका? 212 किलोमीटर प्रति घंटे, बुलेट ट्रेन की स्पीड। ठीक है भैया, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, तो पार्ट 4 का 8वां क्वेश्चन, 175 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, समान लंबाई की ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। यदि एक ट्रेन की गति
66 किलोमीटर प्रति घंटे है तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात करें। भाई विपरीत दिशा में आ रही है तो क्या होगी भाई, चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे प्लस में h2, बहुत बढ़िया। अब ये ध्यान रखना है आपको, ट्रेन है विपरीत दिशा में आ रही है तो भाई आपकी दूरी तो सीधी सी बात है, दोनों क्रॉस होंगी, विपरीत में जाए समांतर है जा, तो आपकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 175 प्लस 175 कितना जी 350 मीटर। बहुत बढ़िया। समय कितना है, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। बहुत बढ़िया। फॉर्मूला लगाओ, स्पीड का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आपका 350 बटे में 10, ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करो तो किसमें भाई 18/5। 0 से 0 5 से काटोगे कितनी बार 7 बार, 18 सत्ते कितने होते हैं आपके 126। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ गई आपकी 126 किलोमीटर प्रति घंटे। पर ये स्पीड कौन सी है S1 प्लस S2 है भाई, ये ध्यान रखना है S1 प्लस S2 है। और S1 कितना दे रखा है आपको 66 किलोमीटर प्रति घंटे, पूछा क्या है S2, तो S2 पूछा है तो माइनस कर दीजिए कितना 66 किलोमीटर प्रति घंटे। S2 कितना आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। पहली ट्रेन की आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, दूसरी ट्रेन की पूछी है, तो दूसरी ट्रेन की निकल के आपके सामने आ चुकी है। अब इसका फाइनली 5वां पार्ट करेंगे हम। 5वें पार्ट में क्वेश्चन क्या होंगे, डस्टर देना भाई। 5वें पार्ट में क्वेश्चन क्या होंगे, ट्रेन में बैठा व्यक्ति, सिंपल ही है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। अब मैंने आपको बताई थी कि यदि आदमी किस में बैठा हो, ट्रेन में बैठा हो, तो उसकी लंबाई काउंट नहीं होगी, उसकी ओनली क्या काउंट होगी स्पीड। ठीक है, कौन से पर्सन, ट्रेन में बैठा व्यक्ति। अब इसमें भी वही सेम कंडीशन बनेगी, या तो ट्रेन क्या है विपरीत दिशा में आ रही है या समांतर दिशा में आ रही है। ठीक है, तो विपरीत के काफी करेंगे तो यहाँ से समांतर का क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, तो भाई एक प्रश्न, एक 265 मीटर लंबी ट्रेन जो समांतर दिशा में आ रही ट्रेन, जिसमें एक व्यक्ति बैठा है, उसे 10 सेकंड में पार करती है, तो उस ट्रेन की चाल ज्ञात करें। चाल ज्ञात करें। अब भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये ट्रेन चल रही है और इसी के साथ कोई पैरेलल में ट्रेन चल रही है, तो काउंट इसकी लंबाई नहीं होगी, क्योंकि आदमी बैठा है ट्रेन में, आदमी बैठा है तो सीधी सी बात है उसकी ओनली क्या काउंट होगी, चाल होगी, उसकी जो दूरी है वो काउंट नहीं होगी। क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी, इसमें कहा गया कि आदमी को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो आदमी की मैंने पहले बताई थी, आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है। तो इसमें मेरे भाई यदि मैं बात करूं समांतर चल रही है तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगी आपका S। 265 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, तो करिए भाई 265 अपॉन 10 सेकेंड काट दीजिए, कन्वर्ट करने के लिए 18/5 काटो भाई 5 से, 55 25 5 तिया 15 18 तिया 54 हासिल 4 हासिल 5 18 पंजे 90, कितना हो गया भैया आपका इतना, तो 94.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये क्या आया है, इनकी स्पीड आई है। अब स्पीड भाई दूसरी ट्रेन की तो बताई जाएगी, अब दूसरी ट्रेन की स्पीड तो कुछ ना कुछ बताई जाएगी। उस दूसरी ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं, जैसे दूसरी ट्रेन की स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटे S2, तो S1 पूछा है, तो S2 आपका इतना है, तो S1 पूछा है तो क्या होगा
94.4 में क्या जुड़ जाएंगे आपके 70 जुड़ जाएंगे। जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपका 164.4 किलोमीटर प्रति घंटे। यही आपका आंसर है। सेवा समाप्त। ओके जी, ठीक है भाई। तो 4 पार्ट हो चुके हैं आपके। पांचवें पार्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो पांचवा पार्ट कौन सा था आपका कि चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति। अब ये वाले कौन से प्रश्न होंगे आपके, कहा जाएगा कि भाई कोई रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा है और ये रेलगाड़ी कुछ स्पीड से चल रही है, साथ ही मालगाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है। तो पूछा जाएगा भाई कि मालगाड़ी कितनी देर में उस व्यक्ति को क्रॉस कर देगी, वो वाले प्रश्न। अब वही प्रोसीजर ध्यान रखनी है आपको। यदि समांतर है तो चालें घटेंगी, विपरीत दिशा में है तो चालें जुड़ जाएंगी। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न लेते हैं भाई, एक प्रश्न लेते हैं, लिखता हूं। हाँ जी भाई, तो 9वां प्रश्न आपका, एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ रही है। 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो समान दिशा में 34 किलोमीटर की गति से आ रही है, रेलगाड़ी में बैठे आदमी को कितने समय में पार करेगी। तो वही है, मालगाड़ी जा रही है, उसी ट्रैक पर आपकी कौन सी जा रही है भाई, रेलगाड़ी जा रही है। रेलगाड़ी में क्या बैठा है, व्यक्ति। तो व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो भाई रेलगाड़ी की तो गति होगी, आदमी की गति मान ली जाएगी वो, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, काउंट होगी। क्या लंबाई काउंट होगी, नहीं जी। तो रेलगाड़ी की कोई लंबाई काउंट नहीं होगी, क्योंकि मालगाड़ी अपनी लंबाई को क्रॉस कर देगी, वही आदमी को पार करना है उसको। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको। अब क्या है, वो समान दिशा में चल रही है। समान दिशा में चल रही है तो चाल क्या आ जाएंगी आपस में भाई, घट जाएंगे, चाल माइनस हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो चाल कितनी हो जाएगी आपकी, 70 माइनस आपका 34, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। पूछा क्या गया है, कितने समय में, टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी, मालगाड़ी, रेलगाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, मालगाड़ी कितनी है 250 मीटर लंबाई बटे में स्पीड कितनी हो जाएगी, S1 माइनस S2 कितनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ये भाई मीटर में बात, ये किलोमीटर प्रति घंटे में बात। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 5/18। अब ये 18 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा। 18 से काटो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 से कटी एक जीरो, कितना आ गई भाई आपकी 25 सेकंड। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। तो लिखना जी। तो भाई आपके ये 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं इसके। अगली वीडियो में जो आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 2 क्वेश्चनों के जो कॉम्बिनेशन वाले प्रश्न होंगे उनको करेंगे, और जो आपके स्टेशन पर आधारित प्रश्न होंगे। स्टेशन पर आधारित वाले वो प्रश्न रह गए हैं आपके अभी, कि जैसे मान के चलो कोई ट्रेन 6 बजे सुबह दिल्ली से आगरा और दूसरी ट्रेन 7 बजे दिल्ली से आगरा निकलती है। पहली की स्पीड बता दी जाएगी, दूसरी की स्पीड बता दी जाएगी। तो कहा जाएगा भाई किस टाइम पर या कितनी किलोमीटर की दूरी के बाद जो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। एक तो बनता है ये क्वेश्चन, एक बनता है आमने सामने से। ठीक है, एक ये बनता है कि आमने सामने से तो पूछ लिया, पर समय को क्या करेगा, बराबर नहीं देगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम समय को बराबर करेंगे। वो बातें हम कल की क्लास में करेंगे आपको सारी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।